Good morning, this is Jyoti from Jyoti Judiciary Coaching. Hope you all are doing well in this tough time. Please stay home and stay safe. आज मैं आप सबके साथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को डिस्कस करने के लिए आई हूँ। ऑल्दो मैं इस वीडियो में किसी भी सेक्शन को डिस्कस नहीं करूँगी इस सब्जेक्ट के, लेकिन मैं ये डिस्कस करूँगी कि हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को क्यों पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ द सब्जेक्ट, व्हाई द सब्जेक्ट इज़ इनैक्टेड। ये सब्सटैंटिव है या प्रोसीजरल है, ये सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट को हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ही क्यों कहते हैं, क्या ये एक्ट हमारे लिए कोई राइट क्रिएट करता है या सिर्फ और सिर्फ हमें रेमेडी देता है, और अगर रेमेडी देता है तो वो किस फॉर्म में देता है। ये सारे क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। लेट्स स्टार्ट कि SRA क्यों इनैक्ट हुआ। एक्चुअली होता क्या है, कई बार जो हमें राइट कहाँ क्रिएट होते हैं, किसी स्टैट्यूट में क्रिएट होते हैं। जैसे लेट सपोज मैं और आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए और मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर दिया। आप क्या करोगे, आप सूट फाइल करोगे कोर्ट में जाके। कहाँ करोगे, हमारे बीच में गवर्निंग लॉ क्या होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा, क्योंकि वहीं पर हमारा राइट क्रिएट हुआ और वहीं हमारा राइट वायलेट हुआ। आपको रिलीफ भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलेंगे इन अ फॉर्म ऑफ डैमेजेस। अब कोर्ट कहेगा कि मुझसे कहेगा कि आप 10,000 50,000 रुपये इनको दीजिए, ये आपके लिए रिलीफ होगी। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि ये डैमेजेस जो होते हैं वो पार्टी के साथ कंप्लीट जस्टिस नहीं करते। मतलब पार्टी वांट्स कि यू वांट मी टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट, आप यही चाहते हो कि मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूं, पर ये रिलीफ हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो मिल नहीं रही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस देता है और वो डैमेजेस आपके साथ कंप्लीट जस्टिस भी नहीं कर रहे हैं। तो अब कंप्लीट जस्टिस कहाँ किया जाए, ये कंप्लीट जस्टिस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट करता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है इट इज़ बेस्ड अपॉन इक्विटी एंड जस्टिस। जब कभी स्टैट्यूट होते हैं जो सब्सटैंटिव लॉ होते हैं, अगर वो रिलीफ तो दे रहे हैं लेकिन वो रिलीफ कंप्लीट जस्टिस पार्टी के साथ नहीं कर रही है, तो एडिशनल रेमेडी दे के पार्टी के साथ कंप्लीट जस्टिस किया जाता है। और एडिशनल रेमेडी हमें कहाँ मिलती है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, इन अ फॉर्म ऑफ इंजंक्शन, इन अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन अ फॉर्म ऑफ डिक्लेरेटरी डिक्री, इन अ फॉर्म ऑफ रिकवरी ऑफ वेरी रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो इक्विटी करने के लिए क्या होता है, जस्टिस करने के लिए एडिशनल रेमेडी दी जाती है और वो एडिशनल रेमेडी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दी जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ही क्यों कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि व्हाइल आई टेक माई क्लासेस और व्हाइल मेकिंग दीज वीडियोज़, मेरे जो नेबर्स हैं वो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, परेशान करते हैं। कुछ म्यूज़िक प्ले कर दिया या जानबूझ के इंटेंशनली आवाज़ें कर रहे हैं ताकि डिस्टर्बेंस हो और इनकी जो वीडियो है वो ना बन पाए, या जो ये क्लासेस लेती हैं वो पीसफुली ना ले पाए। आई हैव अ राइट टू पीसफुली टेक माई क्लासेस, आई हैव अ राइट टू पीसफुली मेक माई वीडियोज़ और वट एवर आई वॉन्ट टू डू। मेरी पीस को कोई वॉयलेट नहीं कर सकता। तो ये न्यूसेंस के लिए क्या होता है, हम कहाँ जाएंगे, टॉर्ट में जाएंगे। टॉर्ट में रेमेडी क्या मिलती है, डैमेजेस मिलते हैं। अब ये नेबर्स मेरे साथ न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, मैंने इनके लिए अगेंस्ट में सूट फाइल कर दिया, कोर्ट मुझे क्या ग्रांट करेगा, डैमेजेस देगा। लेट्स सपोज 5,000 के डैमेजेस दे दिए उसने, क्या ये डैमेजेस मेरे साथ कंप्लीट जस्टिस कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो, नहीं कर रहे हैं। क्यों? हो सकता है 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद ये फिर से वही ड्रामा शुरू कर दे, 5,000 रुपये मुझे दे दिए, फिर से वही शुरू कर दिया, फिर से न्यूसेंस क्रिएट करने शुरू कर दिया। मैं फिर कोर्ट में जा रही हूँ, मैं फिर अपना टाइम लगा रही हूँ, मैं फिर अपना मनी लगा रही हूँ, फिर कोर्ट ने मुझे 5-10 हज़ार रुपये के डैमेजेस दे दिए। इज़ इट नॉट रॉन्ग? कंप्लीट जस्टिस कब होगा? जस्टिस तब होगा जब ये उनको फ्यूचर में भी न्यूसेंस क्रिएट करने से रोका जाए। अब ये कहाँ से होगा? टॉर्ट में तो ऐसी कोई रिलीफ मिलती नहीं है। कहाँ मिलेगी? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मिलेगी, इन अ फॉर्म ऑफ इंजंक्शन। इंजंक्शन जो है किसी को प्रिवेंट करते हैं कुछ करने के लिए। कोर्ट जो है मुझे डैमेजेस तो देगा ही देगा टॉर्ट में, साथ में मुझे क्या देगा? रिलीफ
कि फ्यूचर में भी मेरे नेबर्स जो है मेरे साथ न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर सकते। एंड दिस इज हाउ द कंप्लीट जस्टिस इज डन विद मी। तो जस्टिस हो गया, इक्विटी एंड जस्टिस बेस्ड जो मैंने पहले बताया था वो पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा हो क्या रहा है यहाँ पर, वेरी सब्जेक्ट मैटर पे मुझे रिलीफ मिला है। सब्जेक्ट मैटर क्या था, न्यूसेंस, और न्यूसेंस को ही कंप्लीटली रोक दिया गया। इसीलिए इसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहते हैं, क्योंकि हमें स्पेसिफिक रिलीफ मिल रही है यहाँ पे। लेट्स सपोज कि मेरे और आपके बीच में, वही मैंने अभी एग्जांपल दिया था, कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ, मैंने जो है ब्रीच कर दिया, आपने कोर्ट में सूट फाइल किया, कोर्ट ने आपको डैमेजेस दे दिए, लेकिन यू वांट मी टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो आप क्या क्लेम करोगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप कोर्ट से कहोगे कि नहीं, आप इनको बोलिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म करें। सब्जेक्ट मैटर क्या था यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट, और कोर्ट क्या ग्रांट कर रहा है आपको, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो वेरी सब्जेक्ट मैटर पे आपको क्या मिली, रिलीफ मिली। इसीलिए इसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहा जाता है। देन देखिए, ये प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटैंटिव लॉ है। पहले तो मैं आपको बता दूं व्हाट आर सब्सटैंटिव एंड व्हाट आर प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव लॉ वो होते हैं जो राइट क्रिएट करते हैं, रेमेडी देते हैं, राइट के वायलेट होने पर रेमेडी देते हैं। दीज आर कॉल्ड सब्सटैंटिव लॉ। प्रोसीजरल लॉ वो होते हैं जो हमें प्रोसीजर बताते हैं कि हम किस तरीके से उस रेमेडी को क्लेम करें। तो एसआरए क्या है, अगर मैं अभी जो एग्जांपल्स थे उन्हीं को मैं दोबारा से डिस्कस करूं तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ, उसका ब्रीच हुआ, गवर्निंग लॉ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। राइट क्रिएट हुआ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वायलेशन हुआ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, रिलीफ कहाँ मिली, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, डैमेजेस के फॉर्म में। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको कहाँ मिल रहा है, ये एसआरए में मिल रहा है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, एज एन एडिशनल रेमेडी। तो बेसिकली एसआरए जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एडिशनल रेमेडी देता है, पर कोई राइट आपके लिए क्रिएट नहीं करता है। इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट। जब सब्सटैंटिव लॉ जब सब्सटैंटिव लॉ अगर आपके साथ जस्टिस नहीं करता है, कंप्लीट जस्टिस नहीं करता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एडिशनल रेमेडी दे के, एसआरए में से दे के जस्टिस को कंप्लीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से एसआरए जो है इट इज़ अ प्रोसीजरल लॉ। क्यों, लेकिन टू एक्सटेंड इट इज़ ग्रांटिंग यू द एडिशनल रेमेडी, इट इज़ सब्सटैंटिव लॉ। देखिए, अगर पीटी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए तो आप टिक करिएगा प्रोसीजरल लॉ, एसआरए इज प्रोसीजरल लॉ। लेकिन अगर मेंस में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिखेंगे एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज़ अ प्रोसीजरल लॉ, but it is also substantive law to the extent it granting you the additional remedy. ठीक है, तो this is basically I told you कि हम एसआरए क्यों पढ़ते हैं और इसका जुरिस्प्रूडेंशियल असेंस क्या है, मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया है, और इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगी। आगे के जो रेमेडीज़ हैं, लाइक इन टॉपिक्स हैं, इंजंक्शन, डिक्लेरेटरी डिक्री, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही कि हम एसआरए क्यों पढ़ते हैं, ये एक्ट क्यों इनैक्ट किया गया, क्योंकि ये जस्टिस करता है, कंप्लीट जस्टिस करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू गेट सम कंटेंट आउट ऑफ इट. Please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much.